हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 12 आर्ट्स का सेंटअप टेस्ट चल रहा है। पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप चलिए हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन रिवीजन करते हैं फास्ट में। बच्चे गौर से ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्रायः बनाते थे तो पक्की ईंटों से। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे, जबकि हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लारकाना जिले में, जिसका खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। प्रथम पालतू बनाया गया पशु कुत्ता था, जबकि धातु में उपयोग किया गया तांबा धातु था। लोहा धातु से ये लोग परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो। भारत में कौन था राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो रखालदास बनर्जी 1922 में, जबकि हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का खोज दोनों के द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में, जबकि विक्रम संवत 58 BC में, जबकि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त किया था, जो कि गुप्त वंश का शासक था 320 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, उदयन ने, जबकि पाटलीग्राम किसने बसाया, अजातशत्रु, जबकि पटना को किसने बिहार की राजधानी बनाया, तो शेरशाह सूरी 1541 में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18। संस्कार की संख्या कितनी है, 16। वेद की संख्या कितनी है, 4। वेदांग की संख्या कितनी है, 6। अर्थशास्त्र किस राजवंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कहे जाते थे। 12 नंबर क्वेश्चन है किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता था, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, जबकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। कौटिल्य की रचना किसने की, अर्थशास्त्र ने। मेघदूत के लेखक कालिदास। वाल्मीकिमित्रम के लेखक कालिदास। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। 15 नंबर प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में। महाभारत किस भाषा में है, तो महाभारत और रामायण दोनों संस्कृत भाषा में है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक। 18 नंबर क्वेश्चन है नालंदा किस राज्य में है, बिहार। बिहार के राजगीर में। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली कुंडग्राम में, जबकि मृत्यु कुशीनगर में। सॉरी दोस्तों, गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में। क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, जबकि ज्ञान का प्राप्ति हुआ था बोधगया में, जबकि प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया, अशोक ने, जबकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। संलेखना विधि द्वारा प्राण किसने त्यागा, तो यह जैन धर्म से संबंधित है और प्राण त्यागने वाले मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के समय।
बहुत संगति कुछ बच्चे यहाँ लिख दिया गया है, जैसा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हुआ था। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250 या 251 और चौथा 72 AD। पहला हुआ था अजातशत्रु, जैसा कि ट्रिक हम अका अक से आपको याद करने के लिए सिखाए हैं। अका अक से पहला अजातशत्रु, का से कलाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिग्राम में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति बिहार में आयोजन नहीं हुआ था, एकमात्र बौद्ध संगति जो कि कश्मीर में आयोजन किया गया था। किस देश के बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। चौथी बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक में नियम से संबंधित है, सोने से आनंद मिलता है, इसीलिए इसके लेखक आनंद। जबकि विनय पिटक, विनय हमेशा ऊपर वाला से किया जाता है, इसलिए उपाली। जबकि अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र 30। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, और बिना बजाते हुए सिक्के पर इन्हें दिखाया गया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। धम्म महामंत्र की किसने नियुक्ति की? तो अशोक ने। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा और उड़ीसा को जीतकर उसकी राजधानी तोसली बनाया। जीवक वैद्य किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार यानी कि जीवक हर्यक वंश से संबंधित था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो MBT के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में आया था और 14वीं सदी में आया था। पुस्तक लिखा था रेहला, जो कि अरबी भाषा में था। 33 नंबर क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ था? तो नींव दिया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि पूरा किया था इल्तुतमिश, जबकि मरम्मत किया था फिरोज शाह तुगलक, और 5वीं मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक। आईने अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया, यह तीसरा भाग आईने अकबरी था। 35 नंबर क्वेश्चन है आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 ईस्वी में। देखिए बच्चों, अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया था, जबकि आईने अकबरी को 5 भागों में बांटा गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का कार्यकाल क्या था? तो 1556 से 1605। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इलाही सिक्का किस धातु का था? तो सोना का था। भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों द्वारा। शेरशाह सूरी ने भारत पर अपना शासन कब से कब तक स्थापित किया? 1540 से 45 तक। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुआ? बाबर और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जबकि द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, जबकि तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में पानीपत। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कामरान किसका छोटा भाई था? तो हुमायूं का। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त किया गया था? तो राणा प्रताप को, जबकि यह युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1565 में हुआ था और विजयनगर की समाप्ति इसी युद्ध के तहत हुई थी और इसका दूसरा नाम राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। मेहरू निस्सा किसका नाम था? तो नूरजहां का नाम था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो 4 वंशों ने शासन किया। कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो तुलुव वंश के थे। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्र भोज कहा? तो कृष्णदेवराय।
48 नंबर क्वेश्चन है कि अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? तो रूस का था। 49 नंबर क्वेश्चन है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय ने लिखा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? रामानंद ने। 51 नंबर क्वेश्चन है स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो शिव की उपासिका थी। कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 में। और इसकी एक 53 नंबर क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ का संस्थापक 1699 में, जबकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। पटना साहिब में यह अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे जिन्होंने 1699 खालसा पंथ की शुरुआत की। 54 नंबर क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के थे? तो महाराष्ट्र के। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1206 में। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इसके पहले शासक दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर का। कबीर का जन्म 1398। अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम था तहकीक हिंद। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इनका एक पुस्तक था किताब उल रहला। इसका आंसर बच्चों बी होगा, किताब उल रहला। तहकीक हिंद नहीं, अलबरूनी का पुस्तक था किताब उल रहला अर्थात भारत की खोज। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? तो इटली का। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यूनान का यात्री था, यूनान का। 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? चिकित्सक था। 62 नंबर क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में 1660 ईस्वी में, और इसी को इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। 63 नंबर क्वेश्चन का बच्चों आप आंसर कमेंट करके हमको बताइए कि यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 66 नंबर क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने 1793 ने। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। सहायक संधि वेलेस्ली के समय, जबकि अस्थायी जनगणना रिपन के समय 1881 में, जबकि जनगणना शुरू हुआ था 1872 में। प्रथम जनगणना मेओ के समय। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। ये संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो एक सर्वेक्षक था। दक्कन दंगा कब हुआ था? तो 1877 में। 1877 नहीं बच्चे, 1875 में हुआ था दक्कन दंगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु खानू और चांद भैरव। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना था? पानीपत का तीसरी युद्ध। सहायक संधि किसने लागू किया था? तो वेलेस्ली ने। 73 नंबर क्वेश्चन है डाक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 22 मार्च 1898 को। 74 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? तो अप्रैल 1877 में। 77 नहीं, 1857। 75 नंबर क्वेश्चन है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो बच्चे इसमें तो नहीं दिया है, धोंधू पंत उसका वास्तविक नाम था। आप लोग याद रखिएगा, धोंधू पंत नाना साहब का वास्तविक नाम।
76 नंबर क्वेश्चन है कि खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा? तो रानी लक्ष्मीबाई। या तो इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए 76 नंबर का। 77 है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली। जबकि बिहार से वीर कुंवर सिंह। और आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति मंगल पांडे, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सेना थे। विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ है? तो विक्टोरिया टर्मिनस, बच्चे ये भी आप कमेंट करके हमको बताइए कि विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ है। मेरे अनुकूल तो ये मुंबई होना चाहिए, पर आप बताइए हमको कमेंट करके। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? 1853 में, मुंबई से थाने। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? 1915 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। चौरी चौरा घटना 1922 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। 85 नंबर क्वेश्चन है कि दांडी किस राज्य में है? तो गुजरात में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ल। पूना समझौता कब हुआ? 1932 में, यरवदा जेल में बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, दलितों के लिए। 1930 में द्विराज सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कृषि मिशन भारत कब आया? 1942 में। 93 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे 1945 से 51 तक। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। जबकि शब्द का प्रयोग किए थे चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए बच्चों, फास्ट में हम लोग रिवीजन कर लिए। थैंक यू बच्चों।